वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्। देवीं सरस्वती व्यासं देवीं 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 सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। ततो 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 जयमुदीरयेत्। 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 नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं 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 भागवत भगवत् भागवत सेवया सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवति भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय देवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। देवकी नन्दनाय च देवकी 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 नन्दनाय 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 च च नन्दगोपकुमाराय 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 नाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। नमः। मूकं करोति वाचालं मूकं 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 करोति 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 वाचालं 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 पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं 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 लङ्घयते लङ्घयते गिरिम्। गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। 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 मङ्गलाचरण। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमा विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे कृष्णा माता जी। माता जी। हाँ, हरे कृष्णा कंचन माता जी। माता जी जो प्रार्थना है जी, मैं भेज आपको भेज दूंगी दिया माता जी। हाँ, प्रार्थना मैं आपको बता दूंगी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन माता माता जी। आपने जी। सुंदर जप किया, लेकिन हाँ, वो व्यवधान आ रहा था, लेकिन आपने उसको पीछे छोड़ते हुए जी आप बहुत अच्छे से जप किया। तो ऐसे ही आप करते माता जी, रहिए। अगर कोई गलती है हुई तो क्षमा नहीं करिएगा। नहीं नहीं माता जी, बहुत अच्छे से आपने किया। अभी देखिए, टेक्निकली क्या प्रॉब्लम होती है उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, वो हरी इच्छा है। ठीक है, लेकिन आपने अपना बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छी बात से जब किया। थैंक यू सो मच कंचन माता जी। हरे थैंक कृष्णा यू माता जी। माता जी। प्रेयर का सभी मौका देने के लिए धन्यवाद माता जी। हरे सभी कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। अंजलि माता जी, दंडवत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। सभी को हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, धन्यवाद, कृष्णा माता प्रणाम। जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। राधा हरे राधा। कृष्ण माता हरे जी कृष्णा दंडवत माता जी हरे प्रणाम। दंडोत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा।
प्रभुपाद जी को। तो आज का प्रभुपाद जी का कोट है। 7 दिसंबर है आज। प्रभुपाद जी कहते हैं, तुम्हारे देश में कुत्तों की रक्षा होती है और गायों की हत्या। कुत्ता सड़क पर टट्टी पेशाब करता है और उसे मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र माना जाता है। और गाय, जिसका गोबर, मूत्र और दूध सब शुद्ध है, उसे कसाई घर ले जाकर खाने के लिए मारा जाता है। किस प्रकार की सभ्यता है यह? रूपानुगा को पत्र, 7 दिसंबर 1975। तो ये पत्र प्रभुपाद जी ने रूपानुगा प्रभु को लिखा था कि आपके देश में ये रूपानुगा प्रभु यूनाइटेड स्टेट्स में थे। ये नहीं पता कि कहाँ थे, लेकिन स्टेट्स में ही थे। तो उनको पत्र लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। उसमें ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि तुम्हारी सभ्यता कैसी है। वहां पर कुत्तों की रक्षा की जाती है ना। हर घर में मोस्टली कुत्ता रहता है और कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त बताया जाता है। और गायों की हत्या की जाती है। और जबकि कुत्ता जो है मलमूत्र त्याग करता है, सड़कों पर ही गंदा करता है। और गाय, जिसका सब जो पंचगव्य जिसे कहा जाता है कि सब कुछ, चाहे वो दूध हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो गाय का गोबर हो या गौमूत्र हो, सब कुछ बहुत ही दिव्य माना जाता है। बहुत गोबर सबसे बड़ा आज डिसइंफेक्टेंट है ना। उससे पहले के हमारी सभ्यता इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक थी। मतलब विज्ञान छुपा था हमारे छोटे छोटे कामों में। जैसे पहले क्या होता था कि घरों को गोबर से लीपा जाता था। तो जो गोबर से लीपने के पीछे क्या प्रयोजन था कि गोबर बहुत ज्यादा, मतलब जैसे हम आज फिनाइल वगैरह यूज करते हैं, इतने सारे शुद्ध। डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं। तो पहले गोबर से लोग करते थे कि जिससे कि कीड़े वगैरह जो कीटाणु हैं वो ना रहे, घर में शुद्धता आए। और एक उसका उसको दिव्य माना गया है गोबर को, है ना। गोबर में कहते हैं, गाय के गोबर में सोना भी होता है ना। गाय इतना वो उस जो देसी गाय की बात हो रही है, जो हमारे यहाँ वो जो हुड वाली गाय होती है, उनकी बात हो रही है। तो ये चाहे गोबर हो गाय का, चाहे गौमूत्र हो, तो गौमूत्र में भी ऐसी क्वालिटीज पाई गई हैं कि जो और किसी चीज में वो तत्व नहीं होते। तो इसीलिए ये चाहे गोबर हो, गौमूत्र हो, बहुत ही शुद्ध और दिव्य माने गए। इवन आप देखिए कि कोई भी जब कोई मलमूत्र त्याग करते, तो शास्त्रों में विधान है कि क्या करना होता है, स्नान करना होता है, अपने को शुद्ध करना होता है। लेकिन जब कोई पूजा या कुछ अनुष्ठान होता है, तो उसमें गौमूत्र का भी उपयोग होता है, उसमें गोबर का भी उपयोग होता है। और उसको बहुत ही शुद्ध माना जाता है ना। कहीं पर पहले गोबर से पहले वो करके फिर उसके ऊपर पूजा की वो वेदी वगैरह बनाई जाती है, जिस पर हवन होगा, अनुष्ठान होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जी, गोबर से लीपा जाता है। गोबर से लीपा जाता है। और इवन जो शादी ब्याह होते हैं, तो उसमें भी गोबर से जैसे घड़े पर या ऐसे वो बहुत सारे डिजाइन्स बनाए जाते हैं गोबर से। तो हमारी जो संस्कृति है ना, उसमें हमारे ऋषि मुनियों को पहले ही पता था कि गोबर जो है वो साधारण ऐसे नहीं है कि मल है ना। और गाय का शुरू से ही हमारी सभ्यता में गाय की एक अपनी स्थान है, विशेष स्थान है। और गाय को गाय की सेवा जो माता। गाय की जो सेवा करते हैं, तो
वो सदैव ही भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। भगवान अपने आप को क्या कहते हैं? गोपाल, गौओं की रक्षा करने वाले, गौओं को संरक्षण देने वाले। तो भगवान के वो लोग बहुत प्रिय होते हैं जो गौओं की सेवा करते हैं। अभी शहरों में तो ऐसा रह नहीं गया, सबके घर जो है वो फ्लैट्स में बदल गए हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। तो वहां पर गायों को का पालन बहुत मुश्किल है। लेकिन गांव में आज भी लोग गाय पालते हैं। इवन अब थोड़ा जागृति आ रही है, शहरों में भी लोगों ने, जिनके पास थोड़ा स्पेस है, उन्होंने भी रखना शुरू कर दिया है। लेकिन गांव में आज भी लोग गो पालन करते हैं। गाय का शुद्ध जो गोबर है उसका इस्तेमाल करते हैं। गाय का दूध है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ दूध माना गया है। आजकल देखिए, जो और गाय हैं, है ना, उनके जो दूध होते हैं, जो क्रॉस ब्रीड होती हैं, जो बहुत ज्यादा दूध देती हैं एक दिन में। तो तो क्या हो रहा है आजकल, हम देखते हैं कि लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रही है ना, लोगों को दूध से एलर्जी हो रही है। डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि आप प्लीज दूध छोड़ दीजिए, क्योंकि वो दूध क्या है, बहुत भारी होता है, बहुत गाढ़ा होता है। तो वो हमारे लिवर को सबसे पहले खराब कर देता है। तो जैसे जो लोग भैंस का दूध पीते हैं, तो ये सारे जो दूध होते हैं, वो उनकी क्वालिटी जो है वो हमारे शरीर में ज्यादा, हम उसे पचा नहीं सकते। लेकिन जो देसी गाय होती है, तो उसका जो दूध होता है वो औषधि से कम नहीं होता है। तो प्रभुपाद यहाँ यही इंगित कर रहे हैं कि कुत्ते को तो आप अपने घर में रखते हो, उसकी उसको अपना सबसे अच्छा मित्र मानते हो, है ना, लेकिन गाय जो है, गाय को कसाई घर भेजते हो, उसे उसको बड़ी दयनीय स्थिति में रखते हो, उसको मारते हो, काटते हो और खाने के लिए प्रयोग में आती है। तो ये सभ्यता अच्छी नहीं है, जहाँ गाय को कसाई घर में भेज के मारा जा रहा है और उसका सेवन किया जा रहा है। तो ये किसी भी सभ्यता के लिए ये बहुत ही ज्यादा पतन का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी चीज को का उल्लेख कर रहे हैं कि हमें इस सभ्यता से बाहर निकलना होगा, हमें गौ रक्षा करनी होगी, गौओं का पालन करना होगा। और जो भी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जहाँ पर गाय सभ्यता है, जहाँ पर गायों की रक्षा होती है, गायों की पूजा होती है, तो वो सभ्यता वो सदैव ही आगे बढ़ती जाएगी, है ना। गाँवों का आशीर्वाद मिलता है। क्या होता था, यशोदा मैया गाय की पूंछ से भगवान को कई नजर उतारा करती थी, है ना। और अभी भी प्रचलन है कि जो लोग हैं ना, वो गाय के पैरों के बीच में से निकलते हैं, तो उनको लगता है, उनको ऐसी मान्यता है कि उनसे नजर नहीं लगती। जो सारे कष्ट हैं, जो उनके जो ग्रह हैं जो वक्र हो गए हैं, जो उल्टी दिशा में चल रहे हैं, उनके सब ग्रह शांत हो जाते हैं और जो रोग कष्ट है सब दूर हो जाते हैं। और अभी भी गांव में ये प्रचलन है कि गायों के पांव के बीच से लोग निकलते, अपने बच्चों को निकालते हैं कि इससे गाय माता का आशीर्वाद मिलेगा। इवन ऐसा भी है, ऐसी स्टडीज भी की गई है कि जो दिन में एक बार गाय के गले में ऐसे प्यार से हाथ फेरे, है ना, गाय को सहलाए, उसका गला गला, है ना, तो क्या होता है, उसका जो बीपी वाली प्रॉब्लम्स है ना, जो सांस में जिसका अवरोध रहता है, तो उसकी ये सारी प्रॉब्लम्स स्वतः ही गाय के स्पर्श से
सही हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं गाय को लेकर। हम क्योंकि हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, गौ माता कहते हैं, है ना। तो जो सप्त माताएं हैं उनमें से एक माता कौन है? गौ माता है। और हो भी क्यों ना, जहाँ जो भगवान की सर्वप्रिय है, सर्व भगवान उसे गाय के साथ, आपने भगवान की ज्यादातर फोटोज जो देखी होगी ना, तो भगवान उनके आसपास गाय जरूर होती है। इसीलिए उन्होंने अपना नाम ही एक उनका गोपाल है। तो हमें गाय को सदैव ही पूजना चाहिए, उसका पाल रक्षा करनी चाहिए। और आज जैसे शहरों में जगह नहीं है, तो बहुत अच्छा तरीका है कि गौशाला हो हर सोसाइटी में। जैसे स्विमिंग पूल आजकल दे रहे हैं, अलग अलग वो ऑडिटोरियम्स होते हैं, पार्टीज वगैरह करने के लिए बड़ी बड़ी स्पेस होती है। इवन आजकल सोसाइटीज में शॉपिंग मॉल्स बना दिए जाते हैं। तो ये सब हो या ना हो, हम ऐसा एक क्रांति ला सकते हैं कि हम उसी सोसाइटी में फ्लैट ले जहां पर एक उनकी अपनी गौशाला भी हो, बेशक वो छोटी ही हो, जहां पर अच्छे से गायों को रखा जाता है। तो प्रभुपाद कहते थे कि जहां गाय होती है ना, वहां एक पूरी एक इकॉनमी डेवलप की जा सकती है। जैसे प्रभुपाद बहुत ऐसा उन्होंने स्टार्ट करवाया था, फार्म कम्युनिटीज। तो फार्म कम्युनिटीज में क्या होता है कि कुछ लैंड लेते हैं जहां पर सब भक्त लोग रहते हैं, और वहां पर गाय गो पालन किया जाता है। और गाय के उत्पाद जैसे दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, और जैसे कि ये उपले होते हैं ना, काउडंग केक्स, है ना, तो वो, और उससे जो खाद बनाई जाती है, और ये सारे चीजें बना सकते हैं, है ना, डिसइंफेक्टेंट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, एक पूरी इकोनॉमी होती है जहां पर गौ पालन होता है। और इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में भी क्या होता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक चीज बना रहे, तो उससे हमारा जो वातावरण है वो भी प्रदूषित नहीं होता है। और प्रभुपाद कहते थे कि अगर आपके पास एक छोटा जमीन का टुकड़ा है और एक गाय है, तो आपको कोई समस्या नहीं हो सकती। आप अपना सारा जीवन इस पे निकाल सकते हो। और जैसे छोटा जमीन का टुकड़ा है, आप उसमें फसल उगा सकते हो अपने खाने के लिए, और थोड़ा गऊ के लिए चारा उगा सकते हो। तो इस तरह से आप अपना पूरा जीवन यापन कर सकते हो। गाय का दूध होता है, उससे घी बनाइए, उससे दही बनाइए, छाछ बनाइए, मक्खन बनाइए। तो ये सारे चीज से हम अपना गुजारा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इसी चीज को इंगित करना चाहते हैं कि विदेशों में, पाश्चात्य जगत में गाय की तरफ लोग बहुत ही उदासीन हैं, गाय को मारते हैं, खाते हैं। और इवन हाँ, हम यहाँ भी केवल पाश्चात्य जगत की बात नहीं है, यहाँ भी हमारे आज हमारे राष्ट्र में भी ये बड़े दुख की बात है कि अभी भी लोग गोमांस का सेवन करते हैं। तो हमें इसके लिए बहुत ही सजग होना चाहिए। और इस चीज को हटाने के लिए हमसे अपने लेवल पे जहां हम हैं, अपने स्तर पे जो हमसे बन पड़ता है, हमें वो कार्य करना चाहिए। जो बोल सकता है वो बोले, जो लिख सकता है वो लिखे, जो कहीं बाहर जाके कुछ कर सकता है वो अपनी तरह से हमें कार्य करना चाहिए। और हमें यही प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे देश में एटलीस्ट ये ये जो गाय को मारना, काटना, ये सब है, अभी भी चल रहा है, तो वो सब बंद हो सके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। जय।
ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। भागवतम अध्ययन आज हमें करना है तृतीय स्कंद का 18वें अध्याय का चौथा श्लोक। चौथा श्लोक। यस माता जी। जी माता जी। चौथा श्लोक। त्वं नः सपत्नैरभवाय किं वृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजेत् त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजे सुहृच्छुचः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्वं नः सपत्नेरभवाय किं वृतो यो मायाये हन्त्याये सुरान् प्रोच्छति छजित त्वां योगमाया बलं लप पौरुषं संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजे सुहृत श्रुतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। त्वं न सपत्नः अभवाय किं वृतो यः मायया हन्ति असुरान् परोक्षजित् त्वां योगमाया बलम् अल्प पौरुषं संस्थाप्य मूढ़ः प्रमजे श्रुहत शुचः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वं न सपत्नैर्भवाय किं वृतो यो मायया हन्त्य सुरान् परोक्षजिता त्वां योगमाया बलमल्प पौरुषं संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजे सुहृच्छुचः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्वं न त्वं नः सपत्नैरभावे किं व्रतो यो मायया हन्तयुषुरा असुरान् परोक्षजित् त्वां योगमाया बलम् अल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढप्रपञ्चे सुहृच्छुचः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। त्वं न सपत्ने भवाय किं भूतो य मायया हन्ति असुरान् परोक्षित् त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थापये मूढप्रमजे सुहृतेषु च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्वं न सप्तनरैर्भवाय किं भृतो यो मायया हन्ते सुरान्य परोक्षजित त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ़ प्रमृजे सुहृच्छुचः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। पढ़ लीजिए माता जी। त्वं नः सपत्नैर्भवाय किं वृतो यो मायया हन्ते सुरान् परोक्षजित् त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढप्रमजे सुहृच्छुचः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। त्वं नः सपत्नैर्भवाय किं भवितो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् त्वां योगमाया बलमल्यपौरुषं संस्थाप्य मूढ प्रमिज्ये सुहृच्छुचः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हाँ बोल लीजिए माता जी, बोलिए। कृष्ण। न सपने अभवाय किं भूतः य मायया हन्ति असुरान् परोक्षजित् त्वां योगमाया बलम् अल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ़ प्रम्रजे सुहृतशुचिः शुचः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
त्वं न सपत्नीर्भवाय किमृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्ष्यजित् त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढा प्रमुजे सुहृद शुचः। हरे कृष्णा, सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। त्वं न सप्तनैर्भवाय किं भृतो यो माया हन्ति सुरान् असुरान् परोक्षयत त्वां योगमाया बलं पौरुषं संस्थाप्य मूढप्रमजे सुहृच्छुनम्। हरे हरे कृष्णा। तवं न सपत्नैर्भवाय किं भृतो यो मायाहं सुरान् प्रोक्षजित् त्वां योगमाया पौरुषं संस्थाप्य मूढ प्रमिजे शुच। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। त्वं न सपत्नैर्भवाय किं भूतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजितः त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ प्रमजे सहच्छुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी के चरणों में प्रणाम। त्वां न परो सपत्नेर्भवाय किं भृतो यो मायया हन्त यसुरान् परोक्षजितः त्वां योगमाया बलम् अल्पपुरुषं संस्थाप्य मूढपरमजे सुहत शुचः। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, त्वम तुम, नह हम सबके, सपत्नैहि हमारे शत्रुओं के द्वारा, अभवाय मारने के लिए, किम क्या ऐसा ही है, भृत पालित, यह जो माया छल से, हंति मारता है, असुरान असुर को, परोक्षजित अदृश्य रहकर जीतने वाला, त्वाम तुमको, योग माया बलम जिसकी शक्ति मोहक शक्ति है, अल्प पौरुषम कम शक्ति वाला, संस्थाप्य मारकर, मूढ़ मूर्ख, प्रमरजे दूर कर दूंगा, सुहृद शुचः अपने बंधुओं का शोक। अनुवाद, अरे धूर्त, हमारे शत्रुओं ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है और तुमने अदृश्य रहकर कुछ असुरों को मार दिया है। अरे मूर्ख, तुम्हारी शक्ति केवल योग माया है, अतः आज मैं तुम्हें मारकर अपने बंधुओं का शोक दूर कर दूंगा। तात्पर्य, असुर ने अभवाय शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ मारने के लिए है। श्रीधर स्वामी की टीका है कि इस मारने का अर्थ मुक्ति दिलाना अर्थात जन्म मरण के प्रक्रम को मारना है। भगवान जन्म मरण के प्रक्रम को मारते हैं किंतु स्वयं अदृश्य बने रहते हैं। भगवान की अंतः शक्ति अचिंत्य है किंतु इस शक्ति के नाम मात्र के प्रदर्शन से भगवान की कृपावश अज्ञान से उद्धार हो जाता है। शुचः का अर्थ है शोक या कष्ट। भगवान अपनी योग माया से इस भौतिक संसार के सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। उपनिषदों श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 में कहा गया है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। भगवान सामान्य मनुष्य को दृष्टिगोचर नहीं होते किंतु उनकी शक्तियां अनेक प्रकार से कार्यशील रहती हैं। जब असुर संकट में होते हैं तो वे कहते हैं कि ईश्वर अपने को छिपा रहा है और योग शक्ति से काम कर रहा है। वे सोचते हैं
कि यदि ईश्वर उन्हें मिल जाए तो वे उसे मात्र दृष्टिपात से मार डालें। हिरण्याक्ष यही सोचता था, इसीलिए उसने भगवान को ललकारा, तुमने देवताओं का पक्ष लेकर हमारी जाति को महान क्षति पहुंचाई है और तुमने अपने को सदा अदृश्य रखते हुए न जाने हमारे कितने ही बंधु बांधवों का वध किया है। अब मैं तुम्हें अपने समक्ष पा गया हूं, अतः मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा वध करके अपने कुटुंबियों को तुम्हारे यौगिक कुकृत्यों से मुक्त करूंगा। असुर सदैव ईश्वर को न केवल वचन तथा विचार से मारने के लिए उत्सुक रहते हैं, वरन वे यह भी सोचते हैं कि यदि कोई भौतिक शक्ति एकत्र कर ले तो घातक भौतिक आयुधों से भी ईश्वर को मारा जा सकता है। कंस, रावण तथा हिरण्याक्ष जैसे असुर सदा अपने आप को इतना बलशाली मानते थे कि चाहें तो ईश्वर का वध कर दें। असुर यह नहीं समझते कि ईश्वर अपनी बहुमुखी शक्तियों से इस विलक्षणता से कार्य कर सकते हैं कि वे अपने सनातन धाम गोलोक वृंदावन में रहकर सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो यहाँ कल के श्लोक में हमने जैसे देखा कि जो ये असुरराज है, हिरण्याक्ष जो है, ये क्या कर रहा है कि ये बारह देव को देखकर सोच रहा है कि ये कैसा पशुवत, ये कैसा इंसान है, ये किस तरीके का। वो सोचते हैं कि ये तो वो इतना बलशाली है, खुद उसकी भुजाओं में इतनी ताकत है, तो वो अपनी भौतिक जो उसकी जो काया है उसको समझता है कि हाँ उसके पास बहुत शक्ति है, इतना शक्ति है कि वो भगवान को ललकारता है। और भगवान ना, भगवान का जब रूप देखता है तब उनका उपहास भी करता है कि ये तुमने कैसा रूप बना रखा है, तुम तो कोई पशु लगते हो और पशु में से क्या जीत पाएगा ना। तो वो अपने अभिमान में, अपने अहंकार में हिरण्याक्ष भगवान को बहुत तुच्छ समझता है और उनको उसी तरह से बोलता है। तो वो क्रम में बोलते हुए अभी इस श्लोक के माध्यम से मैत्री मुनि विदुर जी को बता रहे कि हिरण्याक्ष भगवान को क्या कहते हैं कि तुम्हें किन्हीं भौतिक लोगों ने जैसे हमारे भौतिक जगत में जब शिशु होता है, किसी का जन्म लेता है, तो उसको माता पिता पालते हैं, उनको माता पिता संरक्षण देते हैं, कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम ये खाओ पियो, तुम्हारी ग्रोथ अच्छी होगी, तुम हष्ट पुष्ट व्यक्ति बनोगे। तो उसी तरह से जैसे ये जो हिरण्याक्ष है वो भगवान को भी कोई साधारण मनुष्य मतलब साधारण जीव समझ रहा है। कह रहा है तुम्हें ना मेरे शत्रुओं ने पाला है ना, और तुम्हें लेकिन तुम पहले भी कई बारी अदृश्य तो होकर असुरों को मार देते हो, हमारे भाई बांधवों को मार देते हो। अदृश्य होकर क्या मतलब कि वो कहता है कि मतलब उसे लगता है कि हाँ ये कोई ऐसा जीव है जिसने कुछ सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। तो उसमें एक सिद्धि होती है, मायावी शक्ति होती है कि जिसमें व्यक्ति जो है वो अदृश्य होकर भी अपना कार्य कर सकता है। तो कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी शक्ति केवल मायावी शक्ति है और मेरे सामने तुम टिक भी नहीं पाओगे, और मैं तुम्हें तुम्हारा वध करूंगा। और जो भी तुमने मेरे भाई बांधवों को मारा है, उनको क्षति पहुंचाई है, हमारे असुर साम्राज्य को, तो मैं उसका रिवेंज लेना चाहता हूँ, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। तो तुमको वध करके मैं अपने जो असुर साम्राज्य था हमारा, उसके लिए मैं तुम्हारा वध करूंगा। तो
वो इसी तरह से युद्ध करने की तीव्र इच्छा है इसमें, हिरण्याक्ष में। तो भगवान को वो ये सब उकसाने के लिए बोल रहा है कि ये हमसे युद्ध करेंगे। अच्छा, इसमें जो है, अगर हम श्रीधर ही देखें, तो श्रीधर गोस्वामी पाद ने जो अर्थ दिए हैं, अगर हम अ, अपने भौतिक दृष्टि से लिटरल मीनिंग लेंगे, तो हम देखेंगे कि अ, श्रीधर गोस्वामी उससे थोड़ा सा अलग सोचते हैं। क्योंकि श्रीधर गोस्वामी जो है इतने महान भक्त हैं, तो ही कैन इवन रीड इन बिटवीन द लाइंस ऑल्सो। वो जो शब्द, जो श्लोक में, जो शब्दों में छुपा हुआ जो अर्थ है, वो उसकी व्याख्या करने में भी सर्वसमर्थ हैं, है ना। तो अगर हम उनकी टीकाओं के हिसाब से ये श्लोक को समझेंगे, तो हमें इसका जो गूढ़ जो अर्थ है ना, वो हमें समझ में आएगा कि श्रीधर गोस्वामी क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो भक्त होते हैं ना, वो सदैव भगवान के ही चिंतन में रहते हैं, और उनको कोई भी चीज में वो भगवान की कथा, भगवान से उसे जोड़ सकते हैं। कोई भी नेगेटिव चीज भी होगी ना, तो वो उसमें से भी भगवान की लिए उसे कैसे प्रयोग में लाया जाए, वो उसमें से तरीका लेते हैं। और जो सामान्य भौतिक जीव है, वो क्या करता है, वो उसका जो सोचने का तरीका होता है, माइंडसेट होता है, वो ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव में भी वो कहीं ना कहीं से नेगेटिव देख लेता है। तो हमें अपनी इस जो आदत है, इससे बचना चाहिए, और जीवन में पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। जितना हम पॉजिटिव हो पाए, जितना हम पॉजिटिव को क्या कहेंगे माता जी, सकार ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिव, सकारात्मक सकारात्मक। आशावादी। सकारात्मक हाँ जी, सकारात्मक। थैंक यू जी। तो हम जितना अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हर चीज में, हर चीज को हम भगवान की सेवा के लिए या भगवान के बारे में चिंतन करने के लिए हम किस प्रकार उसे समझ सकते हैं। तो ये श्रीधर गोस्वामी पाद की जब हम टीकाएं पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने भी अपनी टीकाओं में श्रीधर गोस्वामी पाद की टीकाओं का बहुत ज्यादा परसेंटेज उल्लेख किया। उन्होंने एक्चुअली बहुत सारे जो हमारे जो शुद्ध भक्त हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उनकी टीकाओं से इसको सारा इकट्ठा करके, क्लब करके हमारे लिए ये तात्पर्य बनाए हैं, सबको उनका निचोड़ निकाल के। और इसीलिए हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से इतना रिलेट कर पाते हैं, है ना। प्रभुपाद जी जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं और संत हुए हैं, उनकी टीकाओं से प्रभुपाद जी ने एक ऐसा ये वो तैयार किया है ना तात्पर्य। जैसे एक वो घुट्टी होती है ना, घुट्टी में बहुत कुछ घोल के सारी जड़ी बूटियां वो बनाया जाता है और रोगी को पिलाया जाता है। तो हम सब क्या है, इस भौतिक जगत के बहुत भौतिकता रोगी से पीड़ित रोगी हैं। पीड़ित। और प्रभुपाद जी ने ये सारी जो टीकाएं हैं, उनकी उनकी निचोड़ निकाल के ये तात्पर्य रूपी घुट्टी बनाई है हमारे लिए, जिसका सेवन हमें रोज करना है, जो कि हम कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। सेवया। एक तो भगवान का ये भगवान के बारे में चर्चाएं हैं, ऊपर से क्या है, जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने हम उससे रिलेट कर सकते हैं, इतने दिव्य हैं कि भागवतम जैसा, और वो भी प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य लिखा गया। तो उस मतलब इसमें तो कहना ही क्या। हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से, मतलब जो
बहुत महान महान संत हैं उनके भी विचार जान पाते हैं। अब सोचिए, अगर हम केवल श्लोक ही पढ़ रहे होते, मान लेते हैं कि हमें संस्कृत भी समझ में आती है, तो हम वो ही पढ़ते जो वो शब्द कह रहे हैं, है ना। और तो जी हमें जी उसके जी। बीच में जो हिडन जो मीनिंग है, मीनिंग, अर्थ। छुपा हुआ जो अर्थ है, हम वो कभी जान ही नहीं सकते थे, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी के माध्यम से हमारे और जो आचार्य हुए हैं, संत हुए हैं, उनके माध्यम से उनके क्या उनका सोचने का तरीका था, कैसे वो शब्दों के बीच में जो अर्थ छुपा हुआ है उसको कैसे निकालते थे। हम हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी के माध्यम से वो सब भी जान पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्या लिखते हैं कि मारने का अर्थ क्या है। श्रीधर गोस्वामी पाद कहते हैं कि मारने का अर्थ है कि जन्म मृत्यु के चक्र को मारना, है ना। सोचिए कितना अ, गहराई में सोचा, कितना डेप्थ में जाकर इसको सोचा गया होगा कि मारने का अर्थ किसी भौतिक शरीर को मारना नहीं। यहाँ मारने का तात्पर्य क्या है कि वो जो चक्र है जीवन मरण का, बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, फिर नया शरीर मिलता है, फिर व्यक्ति जो है मरता है, फिर जन्म लेता है, मरता है। तो ये जो कुचक्र है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं प्रकृति के नियमों के अनुसार, तीन गुणों के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और फिर मृत्यु आती है, फिर जन्म लेते हैं, अलग अलग योनियों में जाते हैं। तो ये जो कुचक्र है, इसको मारने को, यानी कि भगवान क्या करते हैं, जीवात्मा को मुक्ति दिलाते हैं, है ना। तो जब भगवान किसी को का वध करेंगे तो भगवान अपनी कृपा कैसे देते हैं, किसी के साथ प्रेमवश व्यवहार करके, किसी के साथ मित्रतावश व्यवहार करके, किसी का वध करके। तो भगवान का जो लीला है ना, वो सबके साथ अलग अलग भगवान वो लीला करते हैं। और लेकिन सभी का जो उनके आसपास होते हैं, चाहे वो उनसे प्रेमवत व्यवहार करे, मित्रवत व्यवहार करे, चाहे वो उसका वध क्यों ना करे, लेकिन उद्धार सभी का होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने शबरी का उद्धार कर दिया, भगवान ने कुब्जा का उद्धार कर दिया, तो पूतना को तो मारा था, तो पूतना पता नहीं कहाँ गई। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। चाहे पूतना को मारा, चाहे तृणाव्रत को मारा, चाहे शक्टासुर को मारा, चाहे शंबरासुर को मारा, है ना। कैसे भी भगवान किसी को भी मारेंगे तो उसका जो उद्धार है होगा ही होगा, है ना। चाहे वो ऋषि मुनि क्यों ना हो, वो संत क्यों ना हो, उनको भगवान उनके पास जाते हैं, उनको आनंद देते हैं, साथ में उनका उद्धार भी करते हैं। कितने संत ऐसे हुए हैं जो भगवान को देखने के बाद उनको फिर और कोई लालसा नहीं, वो अपने तपोबल से कहाँ चले जाते, भगवत धाम चले जाते हैं कि अब मेरे को भगवान के दर्शन हो गए, अब इनके दर्शन करते करते मैं धाम को जाऊंगा। भीष्म देव भी भगवान के अंतिम दर्शन करने के लिए अपने श्वासों को रोके हुए थे ना, प्राण को निकलने नहीं दे रहे थे शरीर। फिर जब उनको भगवान का दर्शन हुए तो उनको देखते हुए उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। तो क्या है कि भगवान चाहे जिसके मतलब भगवान हर एक को का उद्धार करते, चाहे वो असुर हो, चाहे वो महाजन हो, कोई हो, भगवान उसमें पक्षपात नहीं करते। और उनके साथ उनका जो जैसा भी वो रेसिप्रोकेशन है, जैसा आदान प्रदान है भक्तों के साथ या असुरों के साथ, वो सभी का उद्धार करने वाले हैं भगवान, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, जन्म मरण से हमें छुटकारा दिलाते हैं और मुक्ति दिलाते हैं। तो जो हिरण्याक्ष ने ये कहा भगवान को, तो
उसके बीच का अगर हम अर्थ समझें तो वो यही है कि भगवान जो सबको ऐसे दैत्यों को भी मारते हैं, तो उनको उनके जन्म मरण से क्या करते हैं, उनका उद्धार करते हैं और उनको धाम भेज देते हैं। तो जब भगवान देखिए, भगवान की जो लीलाएं हैं उनको अपने आप से समझना बहुत मुश्किल है। और अगर हम ऐसे प्रभुपाद जी के माध्यम से, उनके तात्पर्यों के माध्यम से अगर हम सुनते हैं, समझते हैं, तब हमें ये क्लियर होता है कि जो भगवान है वो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, है ना। उनकी जो शक्तियां ही हैं वो सारा कार्य करती हैं। कैसे? अ, जैसे ये सृष्टि का भी सृजन करना होता है, तो भगवान क्या करते हैं, एक संकल्प करते हैं और दृष्टिपात कर देते हैं। और ज्यादा उनको कुछ नहीं करना पड़ता, है ना। वो क्या करते हैं, अपना पुरुषावतार बनाते हैं महाविष्णु के रूप में। और महाविष्णु क्या करते हैं, अपने लेटे लेटे बस अपनी संकल्प शक्ति से उनके रोम में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते जाते हैं। और उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में क्या होता है, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। और गर्भोदक्षाई विष्णु जब प्रवेश करते हैं तो वो जो ब्रह्मांड है वो सजीव हो जाते हैं। फिर वहां पर कारणोदक्षाई विष्णु जो है हर कण कण में, हर प्राणी मात्र के हृदय में वास करते हैं। तो इस तरह से सृष्टि आगे चलती है, चलायमान होती है। तो भगवान गोलोक धाम में क्या करते हैं, सिर्फ जिसको कहते हैं ना चैन की बंसी बजाना, भगवान को बहुत पसंद है बंसी। तो वो वही मुरली बजाते रहते हैं, बंसी बजाते रहते हैं। और अपने सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, गोपियां, माताएं, है ना, उनके साथ बस वो लीला करते रहते हैं वहां पे। और वो कोई कार्य नहीं करते। तो जो भगवान के जो कार्य हैं वो कैसे संपादित होते हैं, उनकी शक्तियों के कारण। योग माया है, महामाया है ना। भगवान की संधिनी शक्ति है, संवित शक्ति है, अलादीनी शक्ति है। इनके माध्यम से भगवान सारे कार्य कर लेते हैं। और भगवान को जो भी चीज ऐसे वहाँ भौतिक जगत में कुछ करना होता है या आध्यात्मिक जगत में करना होता है, तो उनकी ये शक्तियां ही सारे कार्य पूरे करती हैं। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि भगवान तो अदृश्य होकर कार्य कर रहे हैं, जरूर ये कोई मायावी है कि इसने ना कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी है। तो असुरों को अपने बल पर इतना घमंड होता है, इतना घमंड होता है कि वो भगवान को ललकारते हैं हिरण्याक्ष की तरह, हिरण्यकश्यपु को की तरह, कि आओ तुम मेरा सामना करो, है ना। और कहते हैं कि आज तो मैं तुम्हारा वध कर ही दूंगा। जैसे हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के, अपने बाहुबल के जो उसमें इतना उसको अहंकार है, जैसे वो साधारण जीवों को मारता है, कुचलता है, जो मनुष्य है उनको पूजा भक्ति नहीं करने देता ना। तो उसी तरह से वो समझता है कि वो भगवान का भी वध कर देगा। कहते हैं तुम्हारी माया जो है ना वो मेरे सामने नहीं चलेगी, मायावी शक्तियां, है ना, मैं तुम्हें परास्त कर ही दूंगा। तो हम लोग क्या है, हम लोग के अंदर भी यही आसुरी शक्ति है। हम क्या करते हैं, हम संशय करने लगते हैं कि पता नहीं ये सब कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, जब कर रहे हैं, इसका कुछ मतलब भी है, इसका कुछ फायदा भी है या नहीं है। हमारा मन हमको ऐसे भी दृश्य दिखाने लगता है, ऐसे विचार हमारे अंदर उत्पन्न करता है कि हमें क्या लगता है, संशय होने लगता है इस प्रक्रिया पर कि ये जो वेद है, अरे ये पता नहीं किसने लिखे हैं, पढ़ तो रहे हैं हम रोज, कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। तो हम अपना फायदा है, नुकसान है, लाभ हानि, इसके तराजू में तोलते रहते हैं। जबकि ये जो पुराण है, ये
अमल पुराण कहा गया है कि जो इसका नित्यम सेवा करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, तो वो क्या है कि उसको वो भगवान का बहुत ही प्रिय हो जाता है। भगवान साक्षात भगवान है। ये भागवतम हो गया, भगवत गीता हो गया। तो अगर हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो इससे हमारा जो हृदय परिवर्तन है वो अवश्य ही होगा, है ना। और हमें भगवत प्राप्ति अवश्य ही होगी। लेकिन क्योंकि हम विश्वास नहीं करते, हम हमारे मन में संशय रहता है कि अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए क्योंकि हम पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते, तो हमें लगता है कि हाँ कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि जैसे हम जब रुग्णावस्था में होते हैं या हम हमें कोई बीमारी लगती है, तो क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर हमें कुछ दवाइयां देते हैं। तो उन दवाइयों के माध्यम से वही दवाई कोई पेशेंट खाता है उसे बहुत सूट करती है, और कोई दूसरा खाता है उसे नहीं सूट करती है। सो इट डिपेंड्स कि हमारा कितना भरोसा है। आपने ये फील किया है प्लेसिबो इफेक्ट कि अगर कोई मेडिसिन ले रहे और हमें बहुत विश्वास है कि हाँ ये मेडिसिन खाते ही मैं ठीक हो जाऊंगी, तो वो मेडिसिन मेरे को बहुत जल्दी असर भी करती है। और जो व्यक्ति इस सोच से वो मेडिसिन लेता है, दवाई खाता है कि पता नहीं खा तो रहे हैं, ये गोली असर करेगी कि नहीं करेगी, क्या है। शक, हाँ, मन में डाउट। संशय उत्पन्न होता है, तो उसको वो मेडिसिन असर नहीं करेगी। नहीं करती। वो जाकर जी फिर जी। डॉक्टर को बोलेगा, डॉक्टर साहब आप मेडिसिन बदलो भाई, ये मेरे को फायदा नहीं हम्म है इस मेडिसिन से। हम्म। तो इस बिल्कुल। प्रकार क्या होता है कि ये जो प्लेसीबो इफेक्ट होता है हमारे मन में, जो हम सोचते हैं उसी के अनुरूप ये कार्य होता है। और हमें लगता है कि हाँ ये वाली मेडिसिन फायदा कर रही है, ये नहीं कर रही। तो ठीक इसी तरह से ये शास्त्र भी है, ये हमारी आध्यात्म की जो प्रक्रिया है वो भी इसी तरह से, कि अगर हम विश्वास करेंगे तो सब होगा, और विश्वास नहीं करेंगे तो अ, हमें लगेगा कि हाँ ऐसे ही हम कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, या जो जप हो रहा है अरे ठीक है कर तो रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता है भौतिक जगत में, है ना। भगवान नहीं आ जाएंगे तुम्हारे माला करने से। कोई तुम्हें जो जरूरत है भगवान पूरा नहीं कर देंगे, है ना। तो तुम्हें जब कहीं जाना होगा, कुछ खरीदना होगा, तो भगवान आके तुम्हारे लिए पैसे नहीं देंगे। तो ये सारी जो सोच है ये हमारी आसुरी प्रवृत्ति है। हमारा मन हमें ये मानने नहीं देता कि हाँ भगवान हमारे परम पिता है, वो सब हमारा पालन करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। और जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो भगवान की ही एक योजना है, उसके तहत हो रहा है। और वो हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। कोई दुख भी आ रहा है हमारे जीवन में तो वो हमारे कहीं ना कहीं वो हमें और सुदृढ़ बना रहा है, हमारा लाभ के लिए ही वो हो रहा है, हमारी शुद्धता के लिए वो हो रहा है, दुख आ रहा है। तो हम ये ही हमारी आसुरी प्रवृत्ति है कि हम सब कुछ जानते हुए भी हिरण्याक्ष की तरह भगवान को मान नहीं रहे, कि उनके अस्तित्व पर ही हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो हिरण्याक्ष जैसे असुर प्रजाति का है, असुर योनि का है, तो उसी तरह से ये आसुरी प्रवृत्ति जो है हम सबके अंदर कहीं ना कहीं है। और इस आसुरी प्रवृत्ति से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, वो यही है कि हम अपनी गुरु की वाणी पर हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो हम प्रभुपाद जी को, जैसे प्रभुपाद जी हम सबके गुरु हैं, और उसके बाद हमारे अपने दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं, है ना। वो जो कह रहे हैं हमें उन पर पूरा पूरा
विश्वास होना चाहिए, उसमें हमें संशय नहीं करना चाहिए कि गुरुवाणी जो है ना वो एकदम परफेक्ट है। हमें उस तरह से लेकर कि ये जो गुरु जी है हमें भगवान के बारे में बता रहे गुरुदेव, और उनको उसमें हमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। तो एक बार एक गुरु शिष्य थे। तो शिष्य ने गुरु से पूछा कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने गुरु जी ने बताया कि ऐसा है, तुम ऐसा योगासन करो और भगवान को याद करो और भगवान आ जाएंगे। तो उन्होंने, जो वो गुरु थे, तो वो उन्होंने ऐसे बोला कि ठीक है, ये शिष्य आया है, अभी इसको क्या बोलूं, चलो ऐसे कह देता हूँ, करेगा अपना, करता रहेगा। और गुरु ने इतना सोचा भी नहीं था कि हाँ ये शिष्य उसको एकदम वो मान लेगा और वैसे करने लग जाएगा। और शिष्य ने उसको मान लिया और कहता है कि भगवान अब तो आ जाओ, आ जाओ भगवान। तो भगवान आ जाते, उसकी सरलता देखकर, उसका गुरु के प्रति जो विश्वास है वो देखकर भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो कहता है कि आप कौन हो। तो कहते हैं कि तुम्ही ने तो मेरे को पुकारा है, याद किया है, तो अ, मैं ही भगवान हूँ। तो वो कहता है कि मैं कैसे मानूं कि आप भगवान हो, आप यहीं रुको, मैं अपने गुरु को लेके आता हूँ। तो भगवान कहते हैं अरे मैं बोल रहा हूं ना, मैं ही भगवान हूँ। तो कहता है आप कहीं जाना मत, क्योंकि जब तक मेरे गुरुदेव नहीं बोलेंगे कि आप ही भगवान हो तो मैं कैसे स्वीकार कर लूं। तो कहते हैं कि भगवान जी कहते हैं कि नहीं, मैं ही भगवान हूँ, तुम्हारे तुम्हारे गुरु को तो मैं दिखता भी नहीं हूँ। कहते अच्छा, ऐसे कैसे होता है, हो सकता है उन्होंने मुझे सारी प्रक्रिया बताई, वैसे वैसे मैंने किया और आप न प्रकट हो गए। तो जिसने मुझे ये बताया है, जब तक वो पुष्टि नहीं करेगा, मेरे गुरुदेव पुष्टि नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं तो भगवान जी कहते हैं कि फिर मैं कब तक रुका रहूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप जाओ, लेकिन मुझे आपके दर्शन ऐसे नहीं करने जब तक मेरे गुरुदेव नहीं आएंगे। तो बोले मैं उनको दर्शन दूंगा ही नहीं, तो उनको मैं आज तक नहीं दर्शन दिया हूं, तो वो कैसे पुष्टि करेंगे। कहते कुछ भी हो जाए, जब तक मेरे गुरुदेव नहीं बोलेंगे तो मैं आपको कैसे मान लूं। तो कहते हैं ठीक है, बस मैं तुरंत आता हूँ, आप यही रुको। तो कहते हैं कि कहीं आप चले ना जाओ, आप को ना मैं बांध देता हूँ। तो वो एक वहीं पेड़ की वो जो एक क्रीपर होते हैं, जो ऐसे चढ़ने वाले पौधे होते हैं, उसकी लता से भगवान को एक पेड़ में बांध देते हैं। तो गुरुदेव को बुला के लाते हैं कि देखो देखो गुरुदेव, भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान आपके बताए हुए मार्ग से। अभी गुरु तो एकदम वो थोड़े ऐसे वाले गुरु होते हैं, पाखंडी टाइप। तो वो कहते हैं कि अरे मेरे बताए हुए रास्ते से इसको भगवान कैसे मिल गए। वो कहते हैं चलो चलो ठीक है, भगवान आए होंगे, जाओ दर्शन कर लो। कहते हैं देख तो लो आप, यही भगवान है। तो गुरु को लेके उस पेड़ के पास पहुंचता है वो शिष्य। तो वो कहता है देखो, ये भगवान को मैं बांध के आया हूं ना, आप आओ इनके दर्शन करो, देखो ये यही है क्या भगवान। तो अब वो तो गुरु, उसने तो कोई साधना भक्ति कुछ की नहीं है, वो तो ऐसे पाखंडी था, तो उसको वो भगवान दिखते ही नहीं है। वो फिर कहता है कि अब तो सच बोलना ही पड़ेगा। तो वो गुरु कहता है अपने शिष्य को कि देखो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को पेड़ पर एक वो लता बंधी हुई दिख रही है, और कोई भगवान मेरे को नहीं दिख रहे। कह रहे साक्षात भगवान तो है। तो कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस मेरे को एक लता पेड़ पर बंधी हुई दिख रही है और कुछ नहीं। तो फिर वो भगवान को कहते हैं कि भगवान अगर आप भगवान हैं तो मेरे गुरु को भी दर्शन दीजिए। तो भगवान कहते हैं ये योग्य ही नहीं है मेरे दर्शन के, इसको कैसे होंगे मेरे दर्शन। तो कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने ही मेरे को आपसे मिलवाया है, आपका दर्शन करवाया है, तो भगवान आपको इनको दर्शन देना ही होगा। तो भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीन। तो भक्त की
वश में है भगवान जी। तो भक्त की जो कामना है भगवान उसको पूरा भी करते हैं। तो भगवान ने फिर उसको गुरु को भी दिव्य दृष्टि दे दी, तो अभी गुरु भी देख पा रहे। तो वो देखने से गुरु इतने मतलब भाव विभोर हो गए कि हाँ ऐसे भगवान आते हैं। तो भगवान ने कहा कि हाँ ऐसे आते। तो फिर वो बोला कि मैंने तो ऐसे ही इसको ये ऐसे बोल रहा था तो मैंने इसको बता दिया, लेकिन आप सच में क्या इसी प्रक्रिया से प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही आप दर्शन देते हैं, यही प्रक्रिया है क्या? तो वो कहते हैं कि नहीं, प्रक्रिया में नहीं, मैं तो भक्त के भाव में विश्वास रखता हूँ। और मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि इसने ये जो शिष्य है आपका, गुरु की वाणी को इसने महत्व दिया। गुरु जो बोल रहे हैं ये वो उसको एकदम भगवत वाणी समझकर इसने गुरु को माना, है ना। तो इसलिए मैं प्रकट हुआ भक्त की सरलता पे और गुरु पे दृढ़ विश्वास से। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक हम शास्त्र को प्रमाण नहीं मानेंगे, हमारे पास शास्त्र प्रमाण है ना, जब तक हम इसको नहीं मानेंगे, अपने शास्त्रों को नहीं मानेंगे, गुरु वाणी को की अवज्ञा करेंगे, गुरु की वाणी पर भरोसा नहीं करेंगे, तो तब तक हमें ये शास्त्र जो है कुछ लाभ देते हुए नहीं दिखेंगे। हमें नहीं लगेगा कि हमारा कुछ हृदय परिवर्तन हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हृदय परिवर्तन हो तो हमें पूरा दृढ़ता से पालन करना होगा, विश्वास करना होगा कि हाँ भगवत वाणी है, ये भगवान स्वयं है, साक्षात भगवान है। जो एक एक अक्षर प्रभुपाद जी ने लिखा है वो बिल्कुल सत्य लिखा है। तो जब हम इसे सत्य मानकर इस पर अमल भी करेंगे, है ना, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में, हर रोज इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तभी क्या होगा, हमारा हृदय परिवर्तन होगा, और जरूर होगा, और हमें भगवत प्राप्ति भी होगी। तो क्योंकि यहाँ हिरण्याक्ष आसुरी प्रवृत्ति वाला है भगवान को, इसीलिए वो कह रहा है कि आप तो अदृश्य हो। जबकि जो साधु हैं उनको तो भगवान स्वयं दर्शन देते हैं, कहते हैं अहम भक्त पराधीन हो। तो वो साधुओं को दिखते भी हैं, सुनते भी, आदान प्रदान भी करते हैं, सब करते हैं। तो हिरण्याक्ष अब क्या करता है कि वो भगवान, वो सोचता है कि वो अपनी भुजाओं से, अपने बाहुबल से भगवान को का वध कर देगा, और इसीलिए वो भगवान को ललकारता है कि तुम तो पक्षपाती हो, तुम तो हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हो, और तुमने जैसे ये कूर्म अवतार में तुमने देवताओं, सॉरी जो मोहिनी अवतार भगवान लेते हैं ना, जब वो अमृत बांटते हैं, तो वो सारा वर्णन करता है, और सारे कितने असुरों को तुमने मारा। भगवान अनेकों अनेक असुर को समय समय पर मारते रहते हैं। तो वो वही कह रहा है कि तुमने अपनी मायावी शक्ति से ऐसा किया। अच्छा, अब भगवान के, उनको भगवान की शक्तियां मायावी क्यों लगती है? वो इसलिए लगती हैं कि भगवान अपना सारा कार्य खुद नहीं करते, वो अपने शक्तियों से हो जाता है, उनके संकल्प मात्र से हो जाता है, शक्तियां उनके सब पूरा करती है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जो सरकार है, सरकार के अधीनस्थ बहुत सारे अधिकारी होते हैं, तो हर जगह प्रधानमंत्री नहीं पहुंच सकते, है ना। जैसे अलग अलग शहर है, अलग अलग राज्य है, राज्यों के अलग अलग शहर हैं, शहरों में अलग अलग गांव हैं, उनको ब्लॉक्स में बांटा गया ना। तो हर जगह अधिकारी होते हैं जो सरकारी कामों का निष्पादन करते हैं। तो इसी तरह से भगवान भी हर जगह नहीं प्रकट होते, हर जगह भगवान आके कार्य नहीं करते, जबकि अपनी शक्तियों से करवाते हैं। तो यहाँ पर वो असुर जो है
हिरण्याक्ष, वो यही कह रहा है कि तुमने हमारे भाई बांधवों को अदृश्य होकर मारा, अपनी शक्ति मतलब माया से, मायावी जो शक्तियां हैं उनके द्वारा मारा, वध किया, छल से वध किया। तो मैं तुम्हें मारकर अपने कुटुंबियों का, जो उनको तुमने मारा है, वो बदला लूंगा। तो ये जो असुर है वो क्या भगवान को ललकारता है, और क्योंकि वो भगवान को मानता नहीं है और भगवान को साधारण जीव समझता है। तो जैसे कंस है, रावण है, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यपु है, शिशुपाल है, ये सब जो है अपने बल के मद में इतने अंधे हो जाते हैं कि इनको ना भगवान दिखाई देते हैं, ना भगवान सुनाई देते हैं। वो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते। जैसे शिशुपाल है, शिशुपाल सब कुछ जानते हुए, उनके भगवान की मौसी का लड़का था ना, सब कुछ जानते हुए फिर भी वो भगवान को इस तरह से हमेशा गालियां देता रहता था, और भगवान उसे माफ भी करते रहते थे। लेकिन मतलब वो फिर भी जानते हुए भी उसे ना भगवान की भगवत्ता कभी नजर आई, ना कभी उसको कोई दिव्यता नजर आई, भगवान का प्रेम भी नहीं नजर आया कि भगवान मेरे सारे जो पाप है उसको, जो गालियां दे रहा हूँ, जो मैं जो भी बोल रहा हूँ, तो वो माफ करते जा रहे, करते जा रहे। वो ये सब नहीं समझ पा रहा था। हाँ, लेकिन जब उसका उद्धार किया भगवान ने, तो वो अपने जब नैसर्गिक रूप में आया, अपने असली रूप में आया, जय विजय वाले रूप में, तब वो भगवान को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, और उनको प्रणाम करके सीधे धाम चला जाता है भगवत कृपा से। तो यही बताया गया है कि असुरों को भगवान की शक्तियां समझ में ही नहीं आती, उनको भगवान का अस्तित्व ही समझ में नहीं आता। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, भगवान को एक साधारण जीव समझ के उनका उपहास करते रहते हैं, और अ, ये नहीं समझ पाते कि भगवान जो है हर जगह उपस्थित है, हर मतलब अपने धाम। ऐसा नहीं होता कि जब भगवान यहाँ लीला करने आते हैं तो उनका धाम खाली हो जाता है। नहीं, भगवान वहां सदैव रहते हैं अपने धाम में, और वो अपना विस्तार कर लेते हैं जहां पर उन्हें लीला करनी होती है। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। क्लियर माता जी, क्लियर। ठीक है। क्लियर है माता जी। हरे हरि कृष्णा। बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ये यस मैम। टॉपिक से रिलेटेड अभी आपने कहा ना, वो शिशुपाल जो है वो उनके बुआ या मौसी के बेटे थे। मौसी। कान्हा, हाँ माता जी। तो ये देवकी माता की कोई सिस्टर थी क्या, इनके बारे में हाँ, तो महाभारत में? है माता जी। आगे अभी ना सारे क्लैन का वर्णन आएगा, तो उसमें अच्छा। हम देखेंगे। ठीक, क्या हुआ, ठीक है आपकी माता तबीयत ठीक नहीं है क्या सुप्रिया माता जी? जी। माता जी कुछ दिनों से वो बिगड़ गया है स्वास्थ्य। ध्यान रखिए, क्योंकि ये जी सब माता। है ना, हर जगह सब लोग बीमार हो हाँ ये कोल्ड, हाँ कोल्ड कफ के चेस्ट में थोड़ा कंजेशन हो गया है तो रहे। इसीलिए। मेरे को अभी हरे उनका कृष्णा नाम नहीं माता याद जी। आ रहा, लेकिन हम्म। वो उनकी बहन थी। क्योंकि कुंती माता भी उनकी बुआ थी, जो कि हाँ, वसुदेव जी के तरफ से वासुदेव जी की दो उनका वो बहनें था। हैं। वासुदेव जी की दो बहनें हैं, जहां तक लेकिन मुझे। माता जी रियल सिबलिंग्स नहीं थे ना वो? हाँ, रियल सिबलिंग्स थे क्या? नहीं, जैसे उनके पिताजी की मेरे ख्याल से दो से ज्यादा पत्नियां थीं, तो ऐसे है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ओके ओके। अच्छा वो एक्चुअली पूरा मेरे को नहीं इस समय याद आ रहा, मैं देख के बता दूंगी माता जी। जी। जी माता जी। ठीक है, हरे और कोई कृष्ण। प्रश्न? जी दंडवत प्रणाम।
प्रणाम माता जी। माता जी जो माता जी पूछ रही है ना, जैसे भागवतम में मैंने पढ़ा था देवकी माता जी की जो 7 बहनें थी, उनकी भी शादी जो है वासुदेव अच्छा। महाराज जी से ही। जी जी। हाँ, 7 अच्छा अच्छा अच्छा। की भी शादी इन्हीं से हुई थी। अच्छा। तो हाँ, उनमें से जैसे वासुदेव वासुदेव जी जी की की, सात हाँ, मेनली दो पत्नियों का ही वर्णन आता है, देवकी माता और रोहिणी माता, रोहिणी है ना। लेकिन हाँ, और भी थी, यस माता जी, राइट। तो तो अच्छा, माता वो जी वो सारी बहनें रोहिणी, ही थी। हाँ अच्छा इनकी रोहिणी सभी, माता भी। और सबकी शादी हुई थी उन्हीं से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। माता तो जी माता जी रोहिणी माता और देवकी माता असली बहनें थी, इसका मतलब। नहीं, ये शायद माता जी असली बहनें नहीं थी। अच्छा अच्छा। हाँ तो वसुदेव जी की और भी पत्नियां थी, वाह। हाँ, यस। अच्छा अच्छा, ये नहीं नहीं पता थी माता जी। ये धन्यवाद। मतलब दो का ज्यादा उल्लेख आता है माता जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ अच्छा, हाँ, इसका धन्यवाद उल्लेख माता। है कि भागवतम के अलावा मैं भी कुछ पढ़ी नहीं हूँ, और मैंने हाँ। भागवतम में पढ़ा है। जी जी जी। जी माता जी। अभी ना सारे क्लैंस का वर्णन आएगा, तो सबका उसमें वर्णन है। हम देख पाएंगे कि सारे जो अलग अलग परिवार है, उनमें कौन कौन सदस्य है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है माता जी, सुप्रिया माता जी। जी जी माता जी। हाँ, हरे हरि कृष्णा, बोल। धन्यवाद माता जी। यस, थैंक यू माता जी, थैंक यू नीता माता जी। माता जी वासुदेव की, वो वसुदेव जी की बहन थी ना वो, कौन? शिशुपाल की माता जी, हाँ शिशुपाल की माँ जो हाँ थी वो, हाँ उनकी तो बहन थी हाँ, वसुदेव जी उनकी की, बहन है थी। ना। हाँ। चेदी नरेश की पत्नी हम्म। ना। हाँ, हाँ चेदी राज, जी हाँ। जी जी, सुतभ्रता, जी। सुतभ्रता उनका हाँ नाम था। हाँ सुता सुभा, सुता सुभा। जी। और कोई प्रश्न? पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा। मैम हरे कृष्णा मैम, वो है ना, जो उनकी जो कुंती जो है ना, उनकी तो देव की तो बहन थी। क्या? नहीं 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 नहीं, कुंती की बहन देवकी थोड़ी ना है, वो तो ननद भाभी है, कुंती माता जी और हम्म देवकी माता, हम्म। बहन नहीं। अच्छा कुंती अच्छा। भी वसुदेव की बहन थी ना। कुंती जी तो वसुदेव जी की बहन है ना, तभी तो जी जी मैम कृष्ण बिल्कुल। मैंने कुंती एक्चुअली माता ना, को बुआ कहते हैं। हम्म। हाँ, ठीक है ना माता जी? यस जी माता माता जी, जी। मैंने आप, एक्चुअली नेट पे सर्च किया था ना, जी तो माता ऐसे। जी नहीं नहीं एकदम। नहीं, नेट पे मत सर्च करिए, भागवतम हमारे पास शास्त्र प्रमाण है, उससे पढ़िए, नेट से नहीं पढ़िए। ठीक और है माता जी। हाँ, और वैसे नेट और माता माता जी मैं भी, ये कह रही थी कि ना, हाँ, 18 नेट को भी उन्होंने इतना मेरे गलत नहीं बताएगा माता जी, आप ध्यान से चेक करिए। अच्छा मैम, मैंने वो 18 को ना मेरे हस्बैंड की बर्थडे है, तो मैं ना जो उस दिन करना चाह रही थी वो। हाँ, तो आपका 18 को ही तो दिया है माता जी, अच्छा, आपने नहीं देख, 25 को था ना, चेंज हो गया। ओके। आपने देखा नहीं क्या? हाँ मैम, वो पुराना वाला देखा था मैंने, नया वाला नहीं देखा। हाँ, देख लीजिएगा, आपका 18 को ही है। यस। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरी बोल। ठीक है, समय भी हो गया है, तो हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की जय। जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की हरिदास जय। ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नरेंद्र वाञ्छा की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य ऐसे कृपा नमः। सिंधु च वै पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो हरे नमः। कृष्णा। जो भी मैं से बोलने में त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और हम लोग फिर अब अपने अपने आगे कामों में लगते हैं, भौतिक जीवन में प्रवेश करते हैं, लेकिन इसी मंतव्य के साथ कि
भगवान का स्मरण हमें कभी हम उससे विस्मृत ना हो। हरे कृष्णा। प्रभुपाद हरे कृष्ण। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। जय। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी वो हरे लिस्ट डाल दिया आपने उसकी, राधा प्रणाम। जो भागवतम इसकी माता भगवत जी गीता आज की वो जो। कल सारा दिन बिजी थे, अच्छा भगवान जी अच्छा अच्छा, हाँ वगैरह सीता था। जी की शादी में। हाँ जी हाँ जी जी। हाँ जी आज फिर मैं करती हूँ ये, ठीक है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। धन्यवाद कल प्रणाम मैंने माता जी, वो सभी हरिओ माता जी और सत्संग सभी चैनल प्रभु को पर भी धन्यवाद ना, प्रणाम। अपने चैनल पर डाला है। जो मेरे भगवान जी है, विग्रह है मेरे घर में। कौन से चैनल पर डाला माता जी? हरिओ सत्संग। अच्छा सारी सत्संग पे। हाँ हाँ हाँ, उसमें मैंने अपने भगवान जी का जो श्रृंगार हुआ और भोग वगैरह वो डाला है, उसका रील बना के आप दर्शन कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा थैंक माता यू जी, दंडवत प्रणाम। ये थैंक यू देखे माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हम भी देखे हरे थे, बहुत अच्छा सजाई थी। ये देखे हैं। देखा माता जी, बहुत सुंदर। हरे बोल। धन्यवाद बहुत सुंदर। प्रणाम। दंडवत